आपको मालूम है कि आज का ये एहतजाज जो इस्लामाबाद बार कौंसिल की कॉल पर दिया गया, जिसमें हमारी तीनों बॉडीज़ डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद, हाई कोर्ट बार इस्लामाबाद और बार कौंसिल का मुश्तरका इकरामिया जारी हुआ। उस इकरामिया के मुताबिक हमने रिक्वेस्ट की और हुकूमत वाला तक हमने ये पैगाम पहुँचा कि जिस तरीके से वकला के साथ एक नारवा सलूक रखा जा रहा है और उनके ख़िलाफ़ पैदर पे मुकदमात का इंदराज हो रहा है, और आपने देखें कि जिनमें बाहर के साबिक सदूर, साबिक सेक्रेटरी साहिबान भी शामिल हैं, वो FIR भी हमारे सामने आ रही हैं। और फिर जिस तरीके से ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा का अनफेयर ट्रायल हेस्टी मैनर के अंदर किसी कानून और ज़ाब्ते के बगैर चलाया गया, और जिस तरीके से जिस भोंडे अंदाज से उनकी गिरफ्तारी की गई, और फिर इस गिरफ्तारी के दौरान हमारी हाई कोर्ट बार के सदर मोहतरम जनाब सैयद वाजिद अली गिलानी साहब मौजूद थे, हमारे भाई जनाब चौधरी मंजूर अहमद जजा साहब मौजूद थे। जिस तरीके से उनको गाड़ी से निकाला गया, उनको ज़दकोप किया गया, उनके साथ मिसबिहेव किया गया। मैं समझता हूँ कि डिक्टेटर्स के दौर में भी ये मामलात हमने नहीं देखे जो एक जमहूरी दौर के अंदर हम ये देख रहे हैं। मैं समझता हूँ, और उसके बाद जब उनको अदालत के अंदर पेश किया गया ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को, तो उस दौरान जिस तरीके से हमारे वकला को हमारे ही घर से बेदर्दी से धक्के देकर निकाला गया, ये तमाम कार्रवाई उस्मान तारिक SP की मां पर की गई, SSP के मां पर की गई, और हमारा आज हड़ताल का मकसद भी यही था। दूसरा, हमने इस्लामाबाद हाल के अंदर पुलिस का दाखिला बंद किया कि जनाब जिस तरीके से हमारे वकला के साथ एक नारवा सलूक किया जा रहा है, हमें अपने ही घरों से अगर दाखिल होने से रोका गया। हम लोग कानून के लंबरदार लोग हैं, हम लोगों ने ही अदालत के अंदर अपने केसेस को प्रोसीड करना होता है। तो अगर उस्मान तारिक साहब आपने माफ़ी ना मांगी तो वकला का इंतजार करता रहेगा, और फिर बढ़ने के बाद ये भी मुस्तक़बिल का लाया अमल भी देंगे। हमें किसी सूरत भी अपने वकला की तज़ीक, अपने वकला की इंटेग्रिटी के ऊपर, हमने अपने वकला की रिस्पेक्ट के ऊपर हमने ना माजी में कंप्रोमाइज़ किया था, ना हम कंप्रोमाइज़ करेंगे दोबारा। और इसके लिए हमें अगर और भी कोई इक़दाम उठाना पड़े तो वो भी हम उठाने की गुज़ारिश करेंगे। अब मेरे साथ मेंबर बार कौंसिल जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये चीज़ हुकूमत को समझ जाना चाहिए कि काले कोट और काली टाई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, और पाकिस्तान में चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे सिविल सोसाइटी हो, चाहे पाकिस्तान की आवाम हो, अगर उनके फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ इस तरह बात हुई तो उस पर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। आपने देखा कि कल ATC की कोर्ट के अंदर जिस तरह एक वकील को धक्के दे के बाहर निकाला गया, क्या ये एक्ट कितना शेमफुल एक्ट था। हमें अपने घर से वकला को धक्के दे के निकाला गया, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हम सारे यूनिटी है बार के अंदर, और इंशाअल्लाह जिस तरीके से सदर बार ने और हमारी IBC ने अनाउंस किया है, उसके लिए हम तमाम मुतहद हैं। वकीलों की चाहे आपस में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज़ कोई एफिलेशन भी हो, लेकिन हम बार के वकला की डिग्निटी, लायर्स के वेलफेयर के लिए हम सारे लोग यूनिटी में हैं। और इंशाअल्लाह जो मीडिया के साथ हो रहा है उसके लिए भी हमारी यूनिटी है। ये सब मुल्क में ना तो कोई आइन की बालादस्ती है, ना कोई कानून की हुक्मरानी है, ना लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं। आपने देखा कि कल की FIR जो कराची से वकील आए, एक जहाँ D चौक में सारे लोग इकट्ठे हुए, उस वाक़े को कल 25 जो फरवरी का वाक़या था 2025 का, उसमें मुझे भी उस FIR में रखा, मेरे साथ रियासत अली आज़ाद जो फार्मर प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसको भी रखा, फार्मर प्रेसिडेंट जाहिद महमूद राजा को भी उस FIR में रखा गया, मुस्तफ़ा खोखर को भी उसमें रखा गया, मुस्तफ़ैन काज़मी को भी उसमें रखा गया। ये कौन सा मुल्क है, ये कौन सा आइन है जिसके तहत आप आए दिन मीडिया के लोगों को उठा रहे हैं, लोगों के साथ जुल्म, जबर, तशद्दुद, फस्तायत। लेकिन बार को भी मजबूत होना पड़ेगा। हर बार में मेरे जैसा प्रोफेशनल आदमी जिसकी 35 साल प्रैक्टिस है, मेरे ऊपर 8 FIR 788 किए हैं। क्या मैं दहशतगर्द हूँ? क्या मैं इस मुल्क का गद्दार हूँ? आप गद्दारी के पर्चे इस तरह दे रहे हैं वकला के ऊपर जिस तरह आपने फैक्ट्री लगा रखी है, तो इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इंशाअल्लाह हम इसको अब बार के अंदर भी इजलास होगा और इस चीज़ को बताएंगे कि आप इस्लामाबाद बार वो बार जिसने याद है, जिस तरह गिलानी साहब ने कहा कि इस बार ने
پورا لیڈ کیا تھا. پوری 2007 سے لے کے 2009 کی جو عدلیہ کی تحریک تھی, ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑنے والے, ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوگا. آپ وکیلوں کو ٹرائل کا حصہ نہیں بننے دیں گے, آپ فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیں گے. یہ میرا خیال ہے ہماری کمزوری ہے وکلاء کی. ہماری اسلام آباد بار کو, ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ بار کو اور ہماری اسلام آباد بار کونسل کو مضبوط ہونا پڑے گا. اگر وہ مضبوط نہ ہوئی تو ہمارے اوپر آئے دن اس طرح حملے ہوں گے. اور آج ہم کہتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں اپنی ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ سے بھی, اسلام آباد ہائی کورٹ کا بار کا پریزیڈنٹ سامنے کھڑا ہے, کیوں دھکے دیے گئے ہیں پریزیڈنٹ کو, کیوں پریزیڈنٹ کو گریبان سے پکڑا گیا ہے؟ شاید ہماری کمزوری ہے. اگر ہم اکٹھے ہوئے اور اسلام آباد بار کونسل کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں, ہمارے دوست آئے ہیں, میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اتنے کبھی بھی لوگوں کے خلاف, وکلاء کے خلاف پرچے نہیں ہوئے جتنے 5 سال میں ہوئے ہیں. تو آپ کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے, اپنی دشمنیوں کو چھوڑ کے اس ملک کے آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی, اس میڈیا کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ پیکا ایکٹ آیا, آپ نہیں بولے, وکلاء بولتے ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں جتنی تحریکیں اٹھا کر دیکھ لیں, پاکستان کے وکلاء نے لیڈ کیا ہے. تو لہٰذا ہم نے لیڈ کرنا ہے, اور ہماری کسی ادارے کے خلاف جنگ نہیں ہے. آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ کوئی جنگ نہیں ہوگی. اسلام آباد بار کونسل, اسلام آباد ہائی کورٹ, اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار, آپ نے مضبوط ہونا ہے. اگر آپ لوگوں کو, حکومت کے لوگوں کو بلا رہے ہیں, ان کو یہ بھی بتائیں کہ اسلام آباد وکلاء کی ایک عزت ہے اور اس عزت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے انشاءاللہ.